Morning student. In previous section, we have dealt with the Biot-Savart law and its application to the magnetic field at circular loop at center and axis. In this class, we did the एम्पियर सर्किटल लॉ. ये क्या होता है? किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है एट द सोलेनॉइड एट द टोरॉइड. एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर लॉ टू फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोरॉइड. तो फर्स्ट एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? व्हेन we know when current pass through a conductor it create magnetic field around it. ये सबको पता है, ये पिछले बायोट लॉ में पढ़ा है. What happen when current passes through the a closed circuit? How magnetic field is determined? This is given by ampere. That is called Ampere's circuit law. नहीं बताया कि line integral of magnetic field over a closed circuit. किसी भी क्लोज सर्किट पर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है. इट इज द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर. उस कंडक्टर से उस क्लोज सर्किट से जितनी करंट पास आउट होती है उसका म्यू नॉट टाइम्स होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट द परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम एंड इट्स वैल्यू 4.2 10 to the power minus 7 Tesla meter per ampere. So let's understand the ampere circuit now. The line integral of magnetic field over a closed circuit. The line integral of magnetic field over a closed circuit is mu naught times of current passes through closed circuit. Suppose that your closed circuit length element dl and current is flowing in this circuit, closed circuit, then it creates magnetic field B. Then according to Ampere circuit law, beta dl equal to mu naught into I. Mu naught into I. That is the Ampere circuit law. क्या निकालना है हमको? लाइन. That is without dl मतलब dl cos of theta. Okay, and that is current, that is permeability of the vacuum, and its value is where I mu 4 pi into 10 to the power minus 7 Tesla meter per ampere. That is length element, that is the magnetic field. जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो उसमें से जितनी करंट पास होगी उसका क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स होगा. That is most important relation between magnetic field and the current given by the Ampere. That is called Ampere circuit law. The line integral of magnetic field over closed circuit is mu naught times of current passes through the circuit. Take a screenshot. Next we start the solenoid. In 10th class we have studied about the solenoid. Solenoid क्या होता है? When an insulated copper wire wrapped over a cylindrical object and current passes through that wire, it behave like a magnet. That is called solenoid. मतलब इस तरह का
ऑब्जेक्ट लिया, उस पर इंसुलेटेड कॉपर रैप किया, उसमें करंट फ्लो किया और इसको हटा दिया, दैट इज कॉल्ड इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ये मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है, लाइक दैट पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो व्हाट अबाउट द मैग्नेट, अगर बिहेव लाइक अ मैग्नेट तो मैग्नेट फील्ड बनी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इस वैल्यू को हम विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। किससे, एम्पियर सर्किटल, किसकी वैल्यू, सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसकी वैल्यू। तो सपोज दैट योर सोलेनोइड ऑफ लेंथ L, suppose length of solenoid equal to L, कितना लेंथ है सोलेनोइड का, L, कितना है, लेंथ है। नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ में कितने टर्न, स्मॉल n, एक सेंटीमीटर में सोलेनोइड के कितने टर्न है, n। तो टोटल टर्न इन सोलेनोइड, एक सेंटीमीटर में कितने टर्न है, l। सपोज लेंथ कितना है, l, तो टोटल टर्न कितने हो गए, n into l। सपोज 1 सेंटीमीटर में n टर्न है, 2 सेंटीमीटर में 2n, 3 सेंटीमीटर में 3n, 4 सेंटीमीटर में 4n, तो n सेंटीमीटर में कितना होगा, nl टर्न। दैट इज द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ n, टोटल टर्न इन सोलेनोइड इक्वल टू कितना हो गया है, nl हो गया। इफ करंट थ्रू ईच टर्न इक्वल टू I, एक टर्न में कितना करंट पास आउट हो रहा है, I। तो टोटल करंट थ्रू ये जो लूप बना है सोलेनोइड का इक्वल टू NL into I, that is the total current through the solenoid। ये टोटल करंट इस सोलेनोइड से क्या होगी, पास आउट होगी, टोटल करंट, दैट इज द टोटल करंट थ्रू द सोलेनोइड। इस सोलेनोइड में टोटल करंट कितना पास आउट हुआ, NL I, नंबर ऑफ टर्न, लेंथ ऑफ सोलेनोइड एंड द करंट थ्रू ईच टर्न, ईच क्लोज पाथ। अब व्हाट अबाउट द एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ होता है V डॉट dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ V डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट, दैट इज एम्पियर सर्किटल, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये V dot dl equal to mu naught into total current। Now if you place that equation 1, B dot dl, ये B dot dl को इसके अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, magnetic field due to this r, 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 and B dot dl PQ, B dot dl QR, B dot dl RS, and B dot dl PS। Now that can be done in this form, line integral B dot dl first PQ plus line integral QR B dot dl plus line integral RS B dot dl plus SP B dot dl line integral B dot dl।
इक्वल टू टोटल करंट कितना निकाला हमने एन एल इनटू आई अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। ये चार पार्ट में इसको डिवाइड किया। अब देखिए these two sides QR and RS are perpendicular। ये दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, तो these two are perpendicular, so this angle will be theta for QR and RS, theta equal to 90 degree, so these two will be 0। ये दोनों क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि b dot dl means bds cos theta, bds cos theta means bds cos theta cos 90 क्या होगा, 0। so that will become 0, that is also become 0, but what about this SR, this will become QR and TS, QR and TS are perpendicular to field, so that will become 0. What about this SR? SR is completely outside the solenoid, so completely outside solenoid का कैरेक्टर क्या है, सबसे अधिक फील्ड कहाँ होता है, उसकी एक्सिस पे होता है, कहाँ होता है सबसे अधिक उसकी एक्सिस पे, और आउटसाइड कितना होता है, 0, तो that will also be 0, that is equal to NLI, and we can write this BDL cos 0 degree, that can be written BDL cos 0 degree. Why this? Because along PQ, direction of PQ and direction of magnetic field are same, so theta will be 0, theta क्या हो जाएगा, 0। इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म लिखते हैं, तो that will become B line integral dl cos 0 कितना होगा, 1, cos 0 degree equal to 1, so that is 0, B that B dl cos 0 that is 1, and that is NLI. And what about this dl? Integral of dl means total length of the solenoid, mu 0 and I, that is mu 0 and I, mu 0 times of the current, total length of the solenoid, that B into that will become L and mu 0 NIL. So this L will cancel this, and the magnetic field due to solenoid become B equal to mu 0 NI. That is the actual magnetic field of the solenoid. It depends upon current, number of turn, it not depend upon length of the solenoid. What is the elementary thing is that इसमें करंट गया, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, सारा फील्ड का होगा इसके एक्सिस पे होगा, आउटसाइड कितना होगा, 0। तो सपोज हमने इसके चार पार्ट कंसीडर किए, P Q R और S, तो टोटल फील्ड किया, ये फील्ड 0। व्हाट अबाउट दिस टू टर्म, एम्पीयर सर्किट का क्या बोलेगा कि बीटा dl इक्वल टू mu 0 ni है, mu 0 ni, तो इसकी फील्ड और इसकी फील्ड, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसके फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, इसलिए इससे फील्ड कितनी हो गई, cos 90 कितना हो गया, 0, और ये दैट आउटसाइड सोलेनॉइड दिस विल आल्सो बी 0, तो फाइनली क्या बचा, b डॉट dl pq बचा, b डॉट dl pq, राइट, these are in the same direction to the magnetic field, so that will be b dl cos 0, b dl mu 0 ni l, B L से कैंसिल हो गया, B इक्वल टू आ गया mu 0 and I, that is the magnetic field due to the solenoid। ये magnetic field बनी आपकी solenoid की वजह से, it depend upon number of turns current, it not depend upon length of the
solenoid. Now take a screenshot. Next we will deal the toroid. Now magnetic field of toroid. Toroid किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन हम समझेंगे. तो व्हाट इज टोरॉइड? इट इज नथिंग बट इट इज a solenoid, closed solenoid. क्या होता है? क्लोज सोलेनोइड होता है जिसके इनसाइड और आउटसाइड फील्ड क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है. देयर इज नो फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड. So toroid is a closed solenoid which contain no magnetic field outside and inside. जो हमारा जो सोलेनोइड था उसको हमने क्लोज कर दिया और उसके अंदर करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड बनी. तो उसके इनसाइड और आउटसाइड नो मैग्नेटिक फील्ड. टोरॉइड इज क्लोज्ड सोलेनोइड which has no magnetic field inside and outside. inside मतलब इसके इस रीजन में, आउटसाइड में इस रीजन में. तो फील्ड क्या होगी? इस रीजन. Suppose number of turn in unit length equal to n. कितने टर्न है यूनिट लेंथ में? n. अब इस टोरॉइड की टोटल लेंथ कितनी होगी? सरकमफेरेंस ऑफ जो उसकी सरकमफेरेंस है. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न equal to twice by r into n. उसमें सोलेनोइड में यहाँ क्या था? एक था तो इसकी लेंथ है, इसका लेंथ कितना है? twice by r. सरकमफेरेंस ऑफ दिस. टोटल नंबर ऑफ टर्न. सपोज करंट in each loop equal to I, then total current each closed path equal to I. total current कितना हो जाएगा? twice by R n into I. That is equation number 1. ये टोटल करंट इस सोलेनोइड टोरॉइड से होगी. अब ये टोटल करंट हो गया इस टोरॉइड का. एंटी सर्किटल का क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl. इसके छोटे छोटे लूप कंसीडर करेंगे. B डॉट dl इक्वल टू इससे दैट dl. B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट पासेस थ्रू द सोलेनोइड. एम्पियर सर्किटल. एम्पियर सर्किटल लॉ. लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट इनटू टोटल करंट. That is your ampere circuital law. Line integral of magnetic field or closed circuit is mu naught into total current. Now take screenshot. So कितना होगा ये? B dot dl. अब direction of magnetic field is in the direction of each loop. Each loop के direction में same. तो theta will be 0. That is B dl cos theta equal to total current कितना हो गया? twice by r n I. Theta equal to 0. So cos 0 equal to कितना हो गया?
that can be written in this form B dot dA equal to twice by R mu naught means mu naught into twice by R in I. That is mu naught. Okay. Now B line integral of length, total length कितना टोरॉइड का, it is circular form circumference, so that is twice pi r equal to mu 0 into twice pi r into n I. So that to density B equal to mu 0 n I. That is the expression for the magnetic field due to the toroid. It is not depend upon the radius of the toroid, depend upon the current. So let us think about the toroid. Toroid क्या है? It is closed toroid. Almost magnetic field outside and inside it zero. अब सपोज इसमें एक लूप में कितना करंट है, एक लूप में कितने टर्न है n. सपोज नंबर ऑफ टर्न इज टू n, तो टोटल टर्न twice by r n into twice by r. Current through each turn I to total current कितना होगा twice by r n into I. That is total current. कितना होगा total current twice by r n into I. According to circuit law, B dot D is equal to mu naught into total current. B dot dl means A dot D equal to AB cos theta. So B dot D cos theta equal to mu naught twice pi n I के total current. That cos 0 1. So dot twice pi r, that twice pi cancel. That is the magnetic field due to the toroid. We have completed two important topics: solenoid and toroid, which are the use of Ampere's circuital law. इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, इनमें दोनों में से एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो रिमेंबर, magnetic field of toroid doesn't depend upon the radius of toroid. Magnetic field of solenoid doesn't depend upon the length of the solenoid. Ampere's circuital law. What is Ampere's circuital law? Recapitulate करना है. Line integral of magnetic field over a closed circuit is mu naught times of the current passes through the circuit. B dot D is equal to mu naught I. अब toroid और solenoid में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. That's all about next class में करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे. Okay, that's all.